हेलो गाइस, रिपोर्टर रूममेट के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका प्यारा रिपोर्टर पीजे। एंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जहां सबसे पहले न्यूज आती है मिकी 17 के बारे में। रॉबर्ट पैटिसन की मिकी 17 अब सिर्फ 18 दिन के बाद ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज की जा रही है, जहां पे इसकी ऑफिशियल स्ट्रीमिंग रिलीज डेट होने वाली है 25 मार्च को। एंड ये सुनने में आ रहा है कि वार्नर ब्रदर्स को 830 करोड़ का बड़ा लॉस हो सकता है। जिसके साथ अगली खबर आती है मार्वल की तरफ से। एंड डैम भाई, उन्होंने एक और पीक एपिसोड डिलीवर किया। डेयरडेविल के एपिसोड 4 में हम देख ही सकते हैं कि पनिशर और जॉन बेंथाल आते ही नेटफ्लिक्स वाला माहौल बनना शुरू हो जाता है। वो कॉन्वर्सेशन, वो पेन, चार्ली का वो फॉगी के लिए बातचीत, काफी कमाल का हार्ड एपिसोड जाता है। अगर आप इसे मिस कर रहे हो तो मिस बिल्कुल भी मत करना। एंड हाँ, एक चीज आपको और बता दूं कि अगले हफ्ते 25 मार्च को 2 एपिसोड यानी कि एपिसोड 5 और 6 साथ में रिलीज किए जाएंगे, तो उन्हें मिस मत करना। जहां पे आगे फिर से अपने डेयरडेविल की न्यूज पे आए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक मैट मर्डॉक डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 के टीम ऑफ हीरोज असेंबल करने में लगे हैं, जो कहानी में किंगपिन की एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स का सामना करेंगी। एंड बिहाइंड द सीन्स की कुछ फोटोज हमारे सामने भी आ चुकी हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। एक सीन में तो हमें देखने को मिल ही रहा है कि कैरन लाल बालों के साथ है। तो भाई यार, ये औरत मेरी जान लेके रहेगी। खैर, जिसके साथ ही साथ शैंग-ची वापस आने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। एंड क्या वो एवेंजर्स के नए लीडर बन सकता है, वो तो टाइम ही बताएगा। लेकिन अभी फोरफ्रंट के तौर पे जो भी हमारे पास कैप्टन अमेरिका है, उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। जहां साथ ही साथ सुपरमैन की मूवी की रन टाइम अभी तक 2 घंटे 20 मिनट तक रिपोर्ट की गई है। जेम्स गन ने अपनी एक्साइटमेंट में ये बताया कि ये कितनी इंपॉर्टेंट फिल्म है पूरे डीसी के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, एंड जो नया डीसीयू का यूनिवर्स बन रहा है उसके लिए भी। क्योंकि अगर ये नहीं चला तो भाई फिर से एक बार और रीबूट का इंतजार कर लेना। जहां पे उसी के साथ साथ एंथनी स्टार से एमसीयू को ज्वाइन करने के बारे में पूछा गया तो उनका सीधा जवाब था कि ना, आई एम लिटिल टू ओल्ड फॉर दैट। लगता है कि होमलैंडर के एमसीयू में आने का कोई चांस नहीं है और उनका ऐसा कोई मूड भी नहीं है। बंदा अपने काम से खुश है। एंड उसी के साथ अगर आज कोई नई फिल्म के बारे में बात करें तो सलीन सॉन्ग की नई आर रेटेड रोमांस फिल्म द मटीरियलिस्ट का पहला लुक हमारे सामने आ चुका है, जिसके कास्ट में है पेड्रो पास्कल, क्रिस एवंस एंड डकोटा जॉनसन, जो कि रिलीज होगी 13 जून को इन थिएटर्स में। एंड सलीन सॉन्ग वही है जिन्होंने पीछे पास्ट लाइव्स बनाई थी। भाई तौबा यार, क्या दर्द देती है पिक्चर। ये वाली भी मिस नहीं करेंगे। देखते हैं कैसा होगा। ट्रोप्स थोड़े से सिमिलर है, लव ट्रायंगल वाले, एक लड़की 2 लड़के के पीछे। आई मीन देखते हैं कि वो इस बार कौन सा दर्द देके जाते हैं। जिसके साथ ही साथ थोड़ी सी मॉर्टल कॉम्बैट 2 मूवी के बारे में बात करें तो एडलिन रुडोल्फ का पहला लुक एस किटाना फाइनली रिवील हो चुका है, जिसे आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। एंड मॉर्टल कॉम्बैट 2 की रिलीज डेट के बारे में आपको याद दिला दूं तो ये 24 अक्टूबर को थिएटर्स में आएगी, जो कि पहले ट्रेलर का इंतजार कर लो। देखते हैं मूवी कैसी होगी, उस हिसाब से पहले ट्रेलर से जज करेंगे हम इसे। जहां पे अपनी नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़े तो सेडी सिंक ने एमसीयू की जीन ग्रे बनने वाले रूमर्स पे रिएक्ट किया, जहां पे उन्होंने बोला कि ये न्यूज तो मुझे भी नहीं पता थी, पर ये रूमर्स काफी कूल है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, तो ये पढ़ना इंटरेस्टिंग लगा। जहां पे अब देखो, ये काफी डिप्लोमेटिक आंसर था। ये बातें सुनने में तो आ ही रही है कि हाँ, वो अपना एमसीयू में कास्ट हो चुकी हैं एंड चीजों को डिनाई करेंगी ही। बट या वो स्पाइडरमैन वाली कहानी में है एंड अब वो एज एन एक्समैन आने वाली है, या फिर कोई लव इंटरेस्ट, या फिर कोई और ही ओरिजिनल कैरेक्टर के रूप में, वो तो आगे टाइम ही बताएगा। लेकिन यस, एटलीस्ट ये सुन के अच्छा लगा कि हाँ, वो डिनाई एकदम तरीके से नहीं कर रही है कि नहीं, मैं पिक्चर में तो हूं ही नहीं। जहां पे उसी के साथ अपनी नेक्स्ट खबर की ओर बढ़े तो जो रूसो ने हार्वी वाइनस्टीन के ऑस्कर पे इफेक्ट को लेकर अपनी बातचीत रखी। हार्वी वाइनस्टीन ने मेन स्ट्रीम मूवीज को विलिफाई करके आर्ट फिल्म्स को प्रमोट किया, जिसकी वजह से ब्लॉकबस्टर्स को ऑस्कर जीतने का चांस नहीं मिला। जहां 90s के पहले पॉपुलर फिल्म्स ऑस्कर्स जीत रही थी, पर वाइनस्टीन के नेगेटिव कैंपेन्स ने सब कुछ बदल दिया और ये भी कहा कि मार्वल फिल्म्स ने सिनेमास को जिंदा रखा, जबकि सब कह रहे हैं कि वो सिनेमा मार रहा है। एंड इस ओपिनियन के ऊपर आप लोगों का क्या कहना है? क्या मार्वल एक्चुअली में सिनेमा बचा रहा है, सिनेमा को सस्टेन कर रहा है, या फिर उसे मार रहा है? कमेंट्स में अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताइएगा। जहां साथ ही साथ अब आगे बढ़े तो गॉड ऑफ वॉर शो रनर रोनाल्ड डी मोर ने कंफर्म किया है कि अमेज़न ने गॉड ऑफ वॉर टीवी सीरीज के 2 सीजन ग्रीन लाइट कर दिए हैं। मोर ने गेम्स खेलने की थोड़ी सी कोशिश की और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया, पर मॉडर्न कंट्रोलर्स उन्हें समझ नहीं आए और कहा कि मैं कोई गेमर नहीं हूं, जिसको सुन के थोड़ी सी अटपटी सी चीज लगी। लेकिन हाँ, उन्होंने ऐसा कुछ एकदम नेगेटिव भी नहीं बोला कि हाँ, वो अपनी तरीके से कहानी बना रहे हैं। कोशिश करते हैं कि वो चीजों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे, क्योंकि गॉड ऑफ वॉर बहुत ही ब्रूटल एक्शन हैवी कहानी होने वाली है। देखते हैं वो इसे कैसे अडैप्ट करते हैं बिना गेम को खेले। जिसके साथ ही साथ अपनी नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़े तो डिज्नी की स्नो वाइट को कहा जा रहा है कि एक बेहतरीन लाइव एक्शन रीमेक है पिछले कुछ सालों में। जहां वैरायटी की कैटसी स्टीफन कहते हैं कि ये एक विजुअल ट्रीट है, नए म्यूजिकल नंबर्स धमाका है, स्क्रीन प्ले ने हीरोइन को नई गहराई दी है। एंड इन सारी बातों में मैं बस आपको ये कहना चाहूंगा कि आप मेरा रिव्यू जरूर से देख लेना आपको पता चल जाएगा कि कितनी गहराई इन्होंने दी है।
एंड अगर आपने अभी तक ये मूवी देख ली है तो अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। बाकी देखी तो नहीं होगी लेकिन हाँ अच्छी नहीं है मूवी। जहां साथ ही साथ इस हफ्ते की सबसे कमाल की मोस्ट बस्ट टीवी सीरीज के बारे में बात करें तो सिनेफाइल्स और क्रिटिक्स काफी तारीफ कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की सीरीज एडल्सेंस की। इसका हर एक एपिसोड एक सिंगल टेक में शूट किया गया है बिना किसी कट के, जैसे कि बर्डमैन या रोप हो, जो कि ये कंफर्म भी किया है सिनेमेटोग्राफर मैथ्यू ल्यूइस ने। एंड गेस व्हाट, अब तक 40 रिव्यूज के साथ एडल्सेंस 100% सर्टिफाइड फ्रेश है रॉटन टोमेटोज पे। एंड क्या आपको ये लगता है कि ये नेक्स्ट लेवल फिल्म मेकिंग टेक्निक को बाकी फिल्म मेकर्स को भी इस तरीके से क्रिएटिवली एटलीस्ट अडेप्ट करना चाहिए? अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जिसके साथ ही साथ नेक्स्ट न्यूज की ओर बात करें तो योन सांग हो, ट्रेन टू बुसान के फेम एक्टर, नेटफ्लिक्स पे अपनी नई मिस्ट्री थ्रिलर को लेकर आ रहे हैं, जो कि उसकी रिलीज डेट होने वाली है मार्च 21 को। एंड एक्साइटमेंट पीक पे लगा हुआ है लोगों का। देखते हैं कि ये मिस्ट्री थ्रिलर उनका कैसा फील देता है। आपका ट्रेन टू बुसान का एक्सपीरियंस कितना इंटेंस था, कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन अब अपने सिनेमा जगत में वापस लौटे तो जैक वाइट अपने रीसेंट रोल नोवोकेन में नो पेन फील करते हुए फैंस का अटेंशन ले चुके हैं। रूमर्स है कि जैक वाइट मैक्स पेन के रोल के लिए फ्रंट रनर बन चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज उनके नोवोकेन में देखने को मिल रही थी। बट अभी के तौर पे आपको जैक वाइट मैक्स पेन के रोल में क्या सूट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि गेमिंग पॉप कल्चर के हिस्ट्री में काफी बड़ा पार्ट थे। एंड यस, नोवोकेन एक्चुअली में काफी अच्छी पिक्चर, आपको मिस नहीं करनी चाहिए। कुछ बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ पे साथ ही साथ जॉन बेंथाल ने रिवील किया है कि उन्होंने ओरिजिनल डेयरडेविल बॉर्न अगेन से एग्जिट कर दिया है, क्योंकि उनके कैरेक्टर की डायरेक्शन उन्हें पसंद नहीं आई थी। जहाँ पे ऑफिशियल रिलीज शेड्यूल ऑफ अपकमिंग एपिसोड्स हैं डेयरडेविल के मार्च 25, जो कि उस दिन 2 एपिसोड्स हमें देखने को मिलेंगे, एपिसोड 5 और 6। अप्रैल 1 को एपिसोड 7, 8 अप्रैल को एपिसोड 8 और 15 अप्रैल को एपिसोड 9। देन आपको जॉन बेंथाल का पनिशर की परफॉर्मेंस कैसी लगी उसके बारे में मुझे जरूर बताना। कमबैक आई मीन काफी अच्छा हुआ था। एंड उसी के बगल में जोनाथन मेजर्स ने मार्वल स्टूडियोज के उन्हें फायर करने के बाद केविन फाइगी को एक हार्टफेल्ट लेटर लिखा। उनका कहना है कि मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, मैं उन्हें प्यार करता हूँ, मार्वल में अपना वक्त मैंने एंजॉय किया और अभी भी मैं कैंग को प्यार करता हूँ। मैं उनको देख रहा हूँ जो कुछ वो कर रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ और अगर उन्हें मेरी जरूरत हो तो वो जानते हैं कि मैं कहाँ हूँ। एंड आपको क्या लगता है कि मेजर्स को एक सेकंड चांस मिलना चाहिए? क्योंकि आरडीजे को सेकंड चांस मिलते मिलते 13 साल लग गए थे। अब तो मेजर्स के ऊपर से सारे चार्जेस भी नीचे जा चुके हैं, लेकिन पब्लिक परसेप्शन को ठंडा होने में काफी टाइम लगेगा। आई मीन यार, आरडीजे के ऊपर चार्जेस को लेकर 13 साल लोगों को लग गए थे उन्हें एक्सेप्ट करते करते, तो मेजर्स के लिए भी थोड़ा सा टाइम तो जरूर से लगेगा। जहाँ पे उसी के साथ अपनी नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़े तो जेनिफर लॉरेंस को क्विंटन टैरेंटिनो की 10th और फाइनल फिल्म इन द हीट के लीड के रोल में चूज कर लिया गया है, जिसका एक प्लॉट होने वाला है कि एक एक्ट्रेस जो हॉलीवुड में अपना नाम बनाना चाहती है, जिसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा जनवरी 2026 में, ये रिलीज होगी समर 2027 में। एंड क्या लगता है आपको जेनिफर लॉरेंस को क्विंटन टैरेंटिनो की फिल्म में देख के कैसी एक्साइटमेंट फील होगी? बाकी जेनिफर लॉरेंस को तो मर्दों के साथ काम करना बहुत ही ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन यस, क्विंटन टैरेंटिनो काफी एक फाइनल अच्छी क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवी उनके करियर में ऐड कर सकते हैं, तो क्यों उन्हें हेट करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, इट्स बिजनेस। दिस इज बिजनेस। जब अपने न्यूज़ के समुद्र में आगे बढ़े तो इनविंसिबल सीजन 3 के सक्सेस के बाद सीजन 4 की वॉइस एक्टिंग ऑफिशियली कंप्लीट हो चुकी है। एंड हमें सुनने में आ रहा है कि 2026 में इसे रिलीज भी कर देंगे। बट प्लीज मैं इस बार हाथ जोड़ना चाहता हूँ कि इस बार थोड़ा सा एनिमेशन बेटर रखना। कहानी पीक है इसकी, बस एनिमेशन में ही हग रहे हैं, बाकी कोई कमी नहीं है। जब साथ ही साथ अगर विदेशी चर्चाओं के ऊपर बात हो चुकी हो तो थोड़ी देसी न्यूज वाले सेगमेंट पे आते हैं। एंड सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बड़े क्लैश से। रणबीर कपूर और विकी कौशल की लव एंड वॉर वर्सेस यश की टॉक्सिक फिल्म दोनों ईद 2026 पे टकराएंगी। जहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट डे फर्स्ट शो क्या होगा, अपनी ओपिनियन में जरूर बताना। कौन सी मूवी तुम पहले देखने जाओगे? एंड यस, ये बात सच है कि राइवलरी में काफी बड़ी ताकत होती है करियर को बूस्ट देने के लिए, वरना वैसे किसी को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब साउथ नॉर्थ वाले चीजें आ रही है ना बीच में, तो काफी ज्यादा बॉक्स ऑफिस क्लैश, लोगों को लड़ाइयां देखना पसंद है। बाकी तुम बताओ, तुम पहले क्या देखने जाओगे, यश को या फिर रणबीर कपूर और विकी कौशल को? उसी के साथ अगर अपनी नेक्स्ट न्यूज की ओर बात करें तो सलमान भाई आ चुके हैं सिकंदर के ट्रेलर के साथ। जहां अगर ट्रेलर की बात करें तो काफी अच्छे मोमेंट्स भी हैं। ट्रेलर में सलमान भाई का रोना पीक कर जाता है, उसके ऊपर मैं बाकी का ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बट वही अपने टिपिकल मासी एलिमेंट्स हैं। भाई के फैंस के लिए पूरा फुल ट्रीट है। मैं बता रहा हूँ कि ये 30 मार्च को ईद के दिन रिलीज की जा रही है और फिल्म के आने के बाद हम इसके बारे में और डिटेल में बात जरूर से करेंगे। एंड वेल भाई साहब, आज तो ट्रेलर्स की बारिश ही हो रही है, क्योंकि अभी हमें हाल में सिकंदर का ट्रेलर तो देखने को मिला ही, पर साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्रेलर था पर्सनली मेरे लिए, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। केसरी चैप्टर 2
का टीजर एंड बाय गॉड ये मूवी लग रही है कि अक्षय कुमार का कमबैक होगा क्रिटिकली, फाइनेंशियली, हर तरफ से। मूवी धर्मा की है, इसमें आर माधवन भी होने वाले हैं एंड समहाउ अनन्या पांडे भी होंगी, बट खैर बाकी जब आएगी तब उनकी परफॉर्मेंसेस पे जज करेंगे। लेकिन भाई ये टीजर बहुत ही हार्ड जाता है एंड देख के फील हो रहा है कि मूवी फुल ऑन ए सर्टिफिकेट होने वाली है, जो कि होनी भी चाहिए। उस ट्रैजिक इवेंट के बारे में सही तौर से ट्रू पोर्ट्रेयल में हमें चीजें देखने को मिले, तभी उनकी ग्रेविटी समझ में आएगी। जहां इसका टीजर तो अपना इंपैक्ट छोड़ता ही है, पर साथ ही साथ इसका जो हमें म्यूजिक का ग्लिम्स भी सुनने को मिला है वो भी काफी हार्ड जाता है। जहां पे अब अगर आपको केसरी चैप्टर 1 जो कि अक्षय कुमार की पिछली केसरी मूवी के बारे में अगर आपको पता है तो उसका एल्बम कितना आइकॉनिक था, जहां मैं इसके एल्बम को सुनने का बड़ा इंतजार कर रहा हूं। चाहूंगा कि एक और बार वैसी पेट्रियोटिक इमोशनल फीलिंग दोबारा दिल में जगे। पर इसके ऊपर भी एक और ट्रेलर हमें देखने को मिला है, वो है जाट मूवी का। भाई साहब क्या आउट ऑफ दिस बॉक्स स्टेरॉइड्स में मूवी नजर आ रही है। डैम भाई साहब, वो गदर वाली वाइब अभी भी नजर आ रही है। सनी देओल ने बता दिया है कि नॉर्थ ने तो उनका पूरा 2.5 किलो का हाथ का एक्शन तो देख ही लिया है, पर वो साउथ में भी इसकी इंटेंसिटी लोगों को बताना चाहते हैं। एंड तौबा भाई साहब, उसका क्या ही एक्शन देखने को मिल रहा है। जहां उस मूवी में अपने रणदीप हुड्डा भी होने वाले हैं एंड ट्रेलर आ गया है एंड वो भी 2-2.5 हफ्तों में मूवी रिलीज भी हो जाएगी। बाकी तुम अपने ओपिनियंस में जरूर बताना कि तुम किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, सिकंदर को देखने के लिए, केसरी चैप्टर 2 को देखने के लिए, या फिर जाट देखने के लिए। मैं तो सब जा रहा हूं देखने, क्योंकि मेरा काम भी है, लेकिन पर्सनली अगर मुझे कुछ बहुत ही दिली चाहत से सबसे पहले देखनी होती तो मैं केसरी देखना पसंद करता। बाकी आप लोग अपने ओपिनियंस में कमेंट से जरूर बताना कि आप इन ट्रेलर्स की बारिश के बारे में क्या सोचते हो। जहां साथ ही साथ अगली खबर है बॉलीवुड की तरफ से कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान अपने ब्लॉकबस्टर्स के लिए तमिल और तेलुगु डायरेक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं। देखते हैं कि पोटेंशियल कोलैबोरेशंस कैसे बीतते हैं, या फिर अपने तेलुगु तमिल के डायरेक्टर्स भी बस ऐसे कि यहाँ ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, ज्यादा रीच मिलेगी तो आओ बनाते ही हैं, जैसे अपने हिंदी वाले कर रहे थे। साथ ही साथ अगली खबर है गरम मसाला 2 के बारे में। जॉन अब्राहम ने कंफर्म किया है कि बातें चल रही हैं और अगर काम करता है तो एक बिग सरप्राइज आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं कि सरप्राइज कैसा होगा एंड अगर जल्दी देखने को मिल जाए तो काफी अच्छा लगेगा। डैम यार, अक्षय कुमार का ओजी कॉमेडी वाला एरा हम सब मिस कर रहे हैं। जहां साथ ही साथ अक्षय कुमार की बात हो ही रही है तो जॉली वर्सेस जॉली अब ऑफिशियली बिग स्क्रीन पर टकराएगी, जहां अक्षय कुमार एंड अरशद वारसी कोर्ट रूम बैटल में 19 सितंबर 2025 को अपने डायरेक्टर सुभाष कपूर के साथ तैयार होंगे। बट क्या आप तैयार होंगे? क्योंकि पिछली लास्ट 2 मूवीज जो हमने देखी वो एक्सेप्शनली गुड थी। देखते हैं, इसे मिस नहीं करूंगा। जिसके एडिशन पे अपनी नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़े तो AR मुरुगदास ने कंफर्म किया है कि सलमान खान स्टारर फिल्म की रन टाइम 2 घंटे 20 मिनट होगी और उनका कहना है कि सिकंदर इज लॉट मोर देन जस्ट अ मास फिल्म। फिल्म की कहानी और एग्जीक्यूशन में बहुत कुछ खास किया गया है, ऐसी बातें हमें सुनने में आ रही हैं। जहां पे इसके ट्रेलर 23 मार्च को तो आने वाला ही है एंड आई थिंक आप सबने अभी तक तो देख ही लिया होगा। जहां पे एक बहुत ही फनी चीज हो गई थी कि सलमान खान अपनी क्लासिक ऑरा में कह दिए थे कि अरे 31 साल का फर्क है हीरोइन में, अगर हीरोइन को फर्क नहीं पड़ता तो बाकी लोगों को क्या फर्क पड़ता है। टैम यारो, मैं बोलूंगा जब ट्रेलर लॉन्च के इवेंट का इंटरव्यू आप जरूर से देखना, काफी वाइल्ड चल जाते हैं भाई। सलमान खान के इस एज में कोई फिल्टर नहीं है, बंदा जो मन में आता है कहता है। खैर, मूवी रिलीज हो रही है 30 मार्च को, तो ऑब्वियस सी बात है किसी को मिस तो होगी नहीं। बस ध्यान देना कि टिकट्स जल्दी बुक हो जाए आपकी। जहां उसी के साथ साथ अपनी नेक्स्ट न्यूज में संजय लीला भंसाली ने सेट किया है लव एंड वॉर, जहां होगा रणबीर कपूर का शोडाउन विकी कौशल के साथ। फिल्म में लार्जर देन लाइफ कन्फ्रंटेशनल सीन्स की प्लानिंग वो कर रहे हैं एंड भाई ये क्लैश जो रिलीज डेट वाली तो होनी ही है, बट फिल्म के अंदर भी एक क्लैश देखने को मिलेगा, क्योंकि आई थिंक वो इट ऑल डिपेंड्स कि उनका टीजर ट्रेलर कितनी बड़ी हाइप क्रिएट करता है। अगर वो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जैसी हाइप क्रिएट कर लिए तो यश की मूवी को बहुत ही अच्छा बड़ा टक्कर देखने को मिलेगा। जिनके साथ ही साथ अपनी नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़े तो अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म रेड 2 के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इसका टीजर सिकंदर फिल्म के टीजर के साथ अटैच होगा एंड इसका ट्रेलर रिलीज डेट होगा अराउंड मिड अप्रैल में। जहां रेड 1 अजय देवगन के लिए काफी सक्सेसफुल वेंचर रहा था, तो उसी के लिए रेड 2 तो आना ऑब्वियस सी बात थी। एंड जहां पे बाकी सारे बॉलीवुड एक्टर्स की मूवीज चले ना चले, रीमेक्स चले ना चले, अजय देवगन की फिल्में बड़ी अच्छी चल जाती है। जहां देखते हैं कि क्या इनकी स्ट्रीक बनी रहती है या टूटती है। खैर, अब अपने नॉर्थ से थोड़े से साउथ में चले तो पुष्पा 3 आने वाली है 2029 में, ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं। अल्लू अर्जुन क्योंकि अभी एटली के फिल्म में बिजी हैं और उसके बाद वो त्रिविक्रम के साथ एक और फिल्म में है, तो इन दोनों फिल्म्स के बाद तब जाके वो पुष्पा 3 पर काम वो शुरू करेंगे एंड जब वो शुरू करेंगे तो हमें 2029 में देखने को मिलेगी। तो काफी टाइम है, काफी उम्र भी बीत जाएगी।
होगी, पता नहीं कितनी अवतार्स भी हम देख चुके होंगे। लेकिन हाँ, अल्लू अर्जुन को एक चीज में टाइप कास्ट होते हुए आई डोंट थिंक किसी को भी देखना अच्छा लगेगा। ये बात अच्छी है कि वो 10 तरीके की नई चीजें ट्राई करते रहते हैं। तब तक पुष्पा 3 में काफी टाइम भी बीत जाएगा एंड जब पुष्पा 3 आएगी तो आई थिंक साथ ही साथ 3 और 4 भी वो एक के बाद एक रिलीज कर देंगे, 1 साल का गैप लेकर। बट हाँ, जब भी आएगा तो रप्पा रप्पा दोबारा से एक बार फिर से रिक्रिएट होगा। अपनी नेक्स्ट न्यूज की ओर बात करें तो थामा मूवी के बारे में हमें एक प्लॉट डिटेल्स हमारे सामने ये आए हैं कि थामा एक लव स्टोरी है जो एक्सप्लोर करेगा अनरिक्विजिटेड लव के बारे में विद 2 टाइमलाइंस। फिल्म सेट है प्रेजेंट डे दिल्ली में, जहां आयुष्मान खुराना एक हिस्टोरियन का रोल को प्ले करेंगे एंड ऑब्वियस सी बात है कि वो हिस्टोरियन बने रहेंगे। दैट मींस वो अपनी एज को भी छुपा सकेंगे और ये भी बता सकेंगे कि हमें इतना पुरानी चीजों के बारे में जानता कैसे हूं, क्योंकि मैं जिंदा था उस टाइम पे। खैर, जैसी भी चीजें हमारे सामने आती है आएंगी कमाल की, आएंगी, अपने मैडोक यूनिवर्स फेल नहीं करते ऐसी सारी कहानियों में। पर भाई ये थी आज की देसी विदेशी गुड बैड न्यूज, जहां मैं शाउट आउट देना चाहूंगा आरती पंचाल और सुचित सेठ को फॉर टेकिंग मेंबरशिप्स। आप दोनों लोगों का बहुत ही बहुत शुक्रिया चैनल को सपोर्ट करने के लिए। जहां मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए पॉप कल्चर्स अपडेट के साथ। और अगर आपने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है तो बहुत कुछ आप मिस कर रहे हो, जहां पे उसे एक बार जरूर से अपने लिए जरूर चेकआउट कर लेना और चैनल को सपोर्ट करते रहना और देखते रहना रिपोर्टर रूममेट विद पीजे।